देखो पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? 2, है ना, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जो लोकसभा है उसको है ना, इसे लिख लो आप, है ना, इसे लिख लो। क्या है? लोकसभा। और क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस, है ना। और इसको बोला जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अपर हाउस बोला जा रहा था, इसके पास दे हैव मोर पावर्स, ऐसा नहीं है। मतलब जनरली बोला जाता है, लेकिन इसके पास लोकसभा से कम ही पावर्स होती है। ठीक है। और जो लोकसभा में है इसमें मेंबर्स हमने कितने बताए थे आपको? 545। और इसमें कितने बचाए थे? 245। इसे लिख लो। अरे क्या कह रहा हूं मैं तुमसे, समझ में नहीं आ रही बात? देखो इसे, फिर कल को पूछो बिल्कुल नहीं बता पाते हो। देखो इसे, अपर हाउस। ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? इनको भी क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। हाँ, दोनों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाता है। ठीक। तो और इसमें क्या थोड़ा और जो इलेक्शंस होता है, जो इलेक्शन होता है वो जो लोकसभा के मेंबर हैं, जो लोकसभा के मेंबर हैं वो डायरेक्ट किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? पीपल्स के द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि हम लोग जो 543 मेंबर्स हैं उनको कौन चुनता है? हम लोग, पीपल्स, है ना। ठीक। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन पीपल्स के द्वारा नहीं होता। इनका इलेक्शन ज़्यादातर जो मोस्टली मेंबर्स हैं इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। किसके द्वारा होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए जी होते हैं, है ना, याद रखनी है ये बात। हाँ, एमएलए वोट करते हैं इनको, है ना। तो तब ये चुनकर जाते हैं। मैं लिख देता हूँ, इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, इलेक्टेड, ठीक है, और इलेक्टेड बाय द एमएलए। ठीक है। जो स्टेट्स के एमएलए होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? इतना तो लोकसभा राज्यसभा, है ना। और पार्लियामेंट के नेसेसिटी क्यों है हमने पिछले चैप्टर। अब इसमें ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पावर्स दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को क्या दिए हैं? एक्स्ट्रा पावर्स दिए हैं। उसमें आप 3 पावर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? ऑर्डिनरी लॉ, है ना। मेनली लॉ कितने प्रकार के होते हैं? एक तरह से मतलब ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, मतलब जो बिल होते हैं, है ना। बिल कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के? 3। ठीक है। जो ऑर्डिनरी बिल हैं उनको ऐसे आसानी से पास कर लिए जाते हैं। ये देखो, एन ऑर्डिनरी लॉज नीड्स टू बी डॉन। अरे आपस में बात ना करो बिल्कुल भी। ए खड़े हो जाओ तुम दोनों, खड़े हो, खड़े हो जाइए। समझ में नहीं आ रही बात? नाम नाम लिखो, मॉनिटर कौन है इनका? नाम लिख लो इनका, दोनों का नाम लिख लो। के सर की बात नहीं मान रहे थे। ठीक है। ये देखो, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय द बोथ द हाउस। जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो दोनों हाउस के द्वारा क्या किए जाते हैं? पास, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, है ना। बिल होता है मतलब कोई भी एक्ट, नियम,
मतलब ग्रुप ऑफ रूल्स, जो कोई ग्रुप ऑफ रूल्स है, कोई लॉ बनाना है, तो उसको पहले क्या कहा जाता है, बिल। उसको पहले क्या कहा जाता है, बिल। जब वो लोकसभा, राज्यसभा और जो उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, एक्ट। समझ गए, वो क्या बन जाएगा, एक्ट। ठीक। तो लेकिन क्या होता है, अगर ऑर्डिनरी बिल पर राज्यसभा में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, मतलब राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है, राज्यसभा ने मना कर दिया, वोट कर मतलब पास नहीं कर रही है, डिस्प्यूट हो गया, तो उस समय क्या होगा, जॉइंट सेशन। उस समय क्या होगा बच्चों, जॉइंट सेशन। बात समझ रहे हैं ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मतलब कोई बिल है, लोकसभा ने वो पास कर दिया, ठीक है, राज्यसभा ने मना कर दिया कि मतलब हम इससे एग्री नहीं है, ठीक है, तो अब लोकसभा को राज्यसभा को एक साथ बिठाया जाएगा, उसका क्या नाम दिया गया है, जॉइंट सेशन। ठीक। तो जॉइंट सेशन में वोटिंग कराई जाएगी, जो जॉइंट सेशन है, जो कॉल करेंगे, हाँ, जॉइंट सेशन के लिए वो प्रेसिडेंट कॉल करते हैं। जॉइंट सेशन के लिए कॉल कौन करता है, बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। जॉइंट सेशन को कौन बुलाएगा, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा ये बुलाई जाती है। और जो इसकी एक तरह से प्रेसिडेंटशिप करता है, यानी कि अध्यक्षता करता है, इनका हेड होता है वो लोकसभा का प्रेसिडेंट, वो होता है अध्यक्ष, जो इसको मतलब एक तरह से मैनेज करेगा। समझ गए, ये बात दोनों समझ में आ गई। ठीक। तो उस तरीके से बिल को फिर पास कराया जाता है। एक तो ये है। दूसरा क्या है, मनी मैटर, है ना। दूसरा क्या है, मनी मैटर्स, है ना, या इससे क्या बोल सकते हैं, मनी बिल। क्या बोल सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट को काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो गवर्नमेंट को पैसे निकालने के लिए बिल पास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक तरह से बिल, मतलब बिल पास करना पड़ता है। तो लोकसभा में वो बिल पास हो गया, ठीक, मतलब वो एक तरह से ट्रेजरी बनाई गई होती है, मतलब उसमें फंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ सारा टैक्स का पैसा यहाँ पर रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जितना चाहे उसमें से निकाल के खर्च कर दे। एक प्रोसेस होता है कि हमें इन इन कामों के लिए इतना पैसे की जरूरत है। जैसे आप अपने फादर से पैसे मांगे कि हमें इस काम के लिए पैसे की जरूरत है, डायरेक्ट तुम अपनी तिजोरी में हाथ नहीं डाल सकते, मतलब जहाँ पैसे रखे रहते हैं, ऐसे समझिए। तो गवर्नमेंट को भी एक प्रोसेस फॉलो करना होता है कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए, कि हमें ब्रिज बनवाना है, स्कूल खुलवाना है, पेंशन देनी है, या हॉस्पिटल को पैसे देने, इस तरीके से। ठीक। तो उसके लिए मनी बिल होता है, उसके लिए क्या होता है, मनी बिल। हैं, ज़्यादा पैसे लग गए तो वो उसी में से पैसे लिए जाएंगे, मतलब फिर दोबारा बिल लेकर आएंगे, है ना। तो ठीक, तो इस पे राज्यसभा को पावर नहीं है मनी बिल पर, और बिल को तो राज्यसभा रोक सकती है, अपने पास रख सकती है। लेकिन जब मनी बिल राज्य किसके पास भेजा जाएगा, राज्यसभा के, या तो वो पास करके भेज देगी उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी भेज रही है तो वो ज्यादातर 14 डेज तक अपने पास रख सकती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि जो मनी बिल है उसको राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक रख सकती है। तो कितने दिन तक रख सकती है, 14 डेज तक, मतलब यानी कि मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। समझ गए, समझ गए, नहीं समझे, ठीक, ये है। और एक फंक्शन और है, लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो लोकसभा होती है वो किसको किसको कंट्रोल करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब करती कैसे है, only a person who enjoy the support of the majority of the members in Lok Sabha is appointed by the prime minister। मतलब जिस व्यक्ति को लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट प्राप्त होता है ना, तो उसको उसमें से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
मतलब जिस पार्टी के पास कितने हो जाते हैं मेंबर्स, 50% प्लस 1 हो जाते हैं, तो उन्हीं में से उसी किसी पार्टी के मेंबर को क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर, जिसको सपोर्ट प्राप्त होता है। ठीक है। इफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स से द हैव नो कॉन्फिडेंस, एक प्रपोजल होता है नो कॉन्फिडेंस, क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस, मतलब लोकसभा के मेंबर्स अगर ये कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब एग्री नहीं है, और वो बिल लोकसभा में पास भी हो जाए, है ना, वो पास भी हो जाए, तो वो जो रनिंग गवर्नमेंट है वो गिर जाती है, यानी कि वो गवर्नमेंट नहीं रहती है। जब तक वो सपोर्ट है लोगों का उसको मेंबर्स का, तभी वो गवर्नमेंट रहेगी, वरना गवर्नमेंट नहीं रहेगी। ये पावर्स होती हैं लोकसभा को। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये बात क्लियर हो गई थी। एक तो जॉइंट सेशन, मनी मैटर्स, मनी बिल, और नो कॉन्फिडेंस। जैसे नो कॉन्फिडेंस मतलब जिसके पास 50% प्लस 1 है लोकसभा में, ठीक, तो उसमें से उस पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, उस पार्टी क्या बन गई, गवर्नमेंट बन गई। और मान लो उन्होंने कॉयलेशन की गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है, तो अगर वो पार्टी से हट जाए, जिसने कॉयलेशन कर रखा है, तो भी गवर्नमेंट गिर जाएगी। अगर जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो ये कहें कि इस गवर्नमेंट में हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब ये हम एग्री नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस एक तरह से प्रपोजल लेकर आएंगे। अगर ये नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल लोकसभा में पास हो गया तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। जैसे अभी रूलिंग गवर्नमेंट है मोदी सरकार, मतलब बीजेपी पार्टी, तो जो कांग्रेस पार्टी है और मिलकर नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल ले आए, अगर वो पास हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाती है, इस तरह। हाँ है, कौन से, हाँ वो कॉयलेशन की गवर्नमेंट बनेगी, या तो दोबारा कॉयलेशन गवर्नमेंट क्या होती है, हाँ अभी भी कॉयलेशन की गवर्नमेंट है एक तरह से। क्या है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्या है, बात तो तुम्हारी बंद होंगी नहीं, है ना। यहां से देखो, इसमें मतलब जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑल आर इंक्लूड इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि एमएलए हैं, एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, है ना। ये सेकंड लास्ट बेंच, तीनों बच्चे खड़े हो जाओ, ये खड़े हो जाओ, सेकंड लास्ट, ये हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए, ठीक है। देखो, खड़े हो जाइए, ये देखो, ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव, दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो अब इसमें ये देखिए, जो एग्जीक्यूटिव है, यहां से मैं समझाता हूं आपको, जो एग्जीक्यूटिव है वो दो प्रकार की होती है। वो कितने प्रकार की होती है, देयर आर टू टाइप्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरी परमानेंट। लिख लेना इसे,
एग्जीक्यूटिव मतलब एक तरह से होता है हिंदी में जो काम करने वाले लोग हैं, एक तरह से क्या है, कार्यकारी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, कार्यकारी, यानी काम। गवर्नमेंट भी तो काम ही करती है, गवर्नमेंट हमारे लिए काम ही तो करती है एक तरह से। तो एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है और एक परमानेंट। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कितने, है ना, पॉलिटिकल लीडर्स में कौन हो गए, एमएलए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स एमएलए एमपी, एमएलए और एमपी, ठीक है। मतलब बैठ के बात करोगे, बैठ जाओ। देखो, तो वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ये कौन है, मतलब मतलब पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड। भाई एमएलए है 5 साल तक रहेंगे, एमपी है 5 साल तक रहेंगे, अगर नहीं चुने गए तो फिर नहीं रहेंगे। किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, ये किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, पीपल्स के द्वारा। किसके द्वारा, पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, और किसके, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, किसके लिए, स्पेसिफिक टाइम, यानी कि स्पेसिफिक टाइम मतलब 5 ईयर्स के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। और जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी में कौन आ जाएंगे, हैं? हाँ 5 ईयर्स। देखो एमपी और एमएलए का फिक्स, सुनो, जनरली पीएम 5 साल के लिए होता है, लेकिन उसके लिए टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है कि एक बार वो पीएम बन गए तो 5 साल रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर उनकी मान लो जो जैसे कॉलिशन की गवर्नमेंट है उन्होंने वापस तोड़ दी तो वो नहीं रहेंगे, नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल पास हो गया तो नहीं रहेंगे। तो ये है, ये नहीं है कि अगर पीएम अपॉइंट कर दिए गए हैं तो वो 5 साल तक रहेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जनरली 5 साल तक रहेंगे, 5 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे, 5 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे, अगर दोबारा अपॉइंट होंगे तो रहेंगे, समझ गए। तो ये परमानेंट में क्या है, परमानेंट में क्या होता है, सिविल सर्विसेज आती हैं, क्या होती हैं, सिविल सर्विसेज, है ना। सिविल सर्विसेज में जैसे क्या हो गए, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, एसएसपी हो गए, है ना। और बाकी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बाकी जो और भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो किस में आते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। ये परमानेंट किस लिए है, मान लीजिए 21, 25 या 30 ईयर्स की में गवर्नमेंट में चले गए, जॉब लग गई उनकी, है ना, तो वो 60 साल तक अपनी सर्विस वहां पर देंगे, है? वहां नहीं, वो 60 साल तक रहेगा, कहीं भी पोस्टिंग हो जाए, लेकिन पद पे तो रहेगा ना। ये नहीं रहते अपने पद पर 5 साल के बाद, ये 5 साल में बदल जाते हैं, समझ गए। ये नहीं बदलेंगे 60 साल तक, मतलब अपनी सर्विसेज देंगे। समझ में आ गए पॉलिटिकल और परमानेंट में, आई बात समझ में, नहीं आई। और इसमें जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वो, पॉलिटिकल के लिए। मतलब एक तरह से जो ये काम कर रहे हैं वो किसको आंसर करेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। ये होता है। आगे देखो, द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो पॉलिटिकल, इसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाले ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और अपने किसी भी सब्जेक्ट में क्या होते हैं, मास्टर होते हैं।
ये कह सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं पढ़े लिखे और नहीं भी हो सकते। अरे बातें नहीं, दोबारा बात शुरू हो गई। ठीक है, ये है। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ये मिनिस्टर्स होते हैं, इसलिए ये अपने एडवाइजर्स बनाते हैं इनमें से। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है इनमें से क्या बनाएंगे ये, एडवाइजर, जो किसी मामले में इनको एडवाइज कर सके। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये याद इस रखना है इसमें। ठीक है, कितना हो गया टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। एक टॉपिक और पढ़ लो। है? चलो ये नेक्स्ट वीक कर देंगे इसे ना। अब इसमें आप ऐसा करो, ना हो जाए।